हेलो बच्चों। आज मैं कुछ आपके पास थ्री के कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आया हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट है कि आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की बनानी है विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस एंड पासिस थ्रू अ पॉइंट। पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं थ्री का, कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होती है पासिंग थ्रू पी क्यू आर विद गिवन डायरेक्शन ए बी सी, तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है गिवन पॉइंट पी क्यू आर with the direction ratio ए बी सी, तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है x माइनस पी बाई ए y माइनस क्यू बाई बी z माइनस सी z माइनस आर बाई सी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इन कार्टेशियन फॉर्म। वही अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बनानी हो अगर आपको वेक्टर में बनानी है तो यही लाइन हो जाती है आर वेक्टर इक्वल टू पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये पॉइंट को रेफर करता है, वो डायरेक्शन रेशियो को रेफर करता है। अब कभी ये भी कंफ्यूजन होती है कि वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे हो गया या कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे हो गया। जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर रेफर कर रहा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के प्लस लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप, इनमें से आई मैं कॉमन ले लूं पी प्लस लैम्डा ए, जे कॉमन ले लूं क्यू प्लस लैम्डा बी, आर कॉमन ले लिया के कॉमन ले लिया सॉरी, आर प्लस लैम्डा सी। ये आपका इक्वेट है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। इसका मतलब है आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से इक्वल है। एक्स इक्वल टू पी प्लस लैम्डा ए, वाई इक्वल टू क्यू प्लस लैम्डा बी एंड जेड इक्वल टू आर प्लस लैम्डा सी। सब में से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स माइनस पी बाई ए इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस क्यू बाई बी लैम्डा, जेड माइनस आर बाई सी लैम्डा। तीनों लैम्डा की इक्वल है, कैन बी इक्वेटेड एक्स माइनस पी बाई ए वाई माइनस क्यू बाई बी जेड माइनस आर बाई सी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई कार्टेशियन। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होती है पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद गिवन डायरेक्शन रेशियो, तो ऐसे ही बनती है। डायरेक्शन रेशियो
या तो गिवन होते हैं या कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन के अंदर जो हमारा है उसमें भी आपको पॉइंट गिवन है। डायरेक्शन रेशियो के लिए ये बोला है कि लाइन परपेंडिकुलर है दो लाइंस, तो जो लाइन के परपेंडिकुलर है उससे मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2 y माइनस 3 z प्लस 1। ये इसको ही रब कर देते हैं, इसको हमने पूरा रब कर दिया। हमारे पास अब पॉइंट पता है हमें 1 1 1। डायरेक्शन रेशियो लाइन की नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के दो वेज होते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन में भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको वेक्टर से बता दूं, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है वेक्टर से तो पहले इन दोनों लाइंस को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करने के लिए इसको आपने लैम्डा से इक्वेट किया, x प्लस 2/1 y माइनस 3/2 z प्लस 1/4 लैम्डा से इक्वेट किया। x की वैल्यू आ गई लैम्डा माइनस 2, y आ गया 2 लैम्डा प्लस 3, z आ गया 4 लैम्डा माइनस। ये वैल्यू हमारी x y z की आ गई। और हमारा जो वेक्टर होता है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। एक्स की जगह लैम्डा माइनस 2 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 जे कैप 4 लैम्डा माइनस 1 के कैप डाल दो। आपका आ जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई इन वेक्टर। आप डायरेक्टली भी बना सकते थे, जैसे इसमें जो पॉइंट होंगे, क्योंकि फॉर्म होती है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। तो कंपेयर करके x1 आ गया -2, y1 आ गया 3, z1 आ गया -1, a आ गया 1, b 2, c 4। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना दो। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं वेक्टर में 2i प्लस 3j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो i प्लस 2j प्लस 4। आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, लाइन की इक्वेशन सेम बनती है। इसी तरह मैं सेकेंड लाइन की भी बना रहा हूँ। ये मेरी लाइन 1 थी, लाइन 2 डायरेक्टली बना रहा हूँ। पॉइंट मेरा हो गया 1 2 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस म्यू टाइम्स। म्यू टाइम्स इसलिए लिखा है, ये जो कांस्टेंट है दोनों लाइन डिफरेंट है तो कांस्टेंट भी डिफरेंट आएंगे, एक को लैम्डा एक को म्यू। ये जरूरी नहीं है म्यू लेना, आप कुछ भी ले सकते। अब ये मेरी दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। अब जब दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ गई, नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन perpendicular to two lines will be equal to lambda times the cross product of direction ratios of the given line। ये लैम्डा की जगह
मैं पाई कर दूँ, कोई कांस्टेंट देना है लैम्डा क्योंकि मैं यूज कर चुका हूँ तो पाई ले लिया। डायरेक्शन रेशियो का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मैंने ले लिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, हमारे को दे रखा है I प्लस 2J प्लस 4K। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 वो भी हमें गिवन है 2I प्लस 3J प्लस 4K। हमारे को इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाना होगा IJK 1 2 4 2 3 4 I इंटू 4 2 जा 8 माइनस 12 माइनस J इंटू हाइट 4 माइनस 8 प्लस K इंटू 3 माइनस 4, आपका आ जाएगा माइनस 4I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप। ये आपके डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ इक्वल टू 5 टाइम्स माइनस 4I प्लस 4J माइनस, ये 4 टाइम्स। अब हमारे को पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियो आ गई, तो अब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी पासिंग थ्रू द पॉइंट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस 5 टाइम्स माइनस 4I प्लस 4J माइनस, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई। बट क्वेश्चन पूरा कार्टेशियन में था, तो आपको लास्ट में इसे कार्टेशियन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। x माइनस 1 बाय माइनस 4, y माइनस 1 बाय 4, z माइनस 1 बाय माइनस, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ।